अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी बहन सैयदा नाहिदा खादरी। जैसे कि आप लोग जानते हैं 17 सितंबर सैटरडे यानी हफ्ते का दिन है और इस वक्त मैं फसल आंसर आई हुई हूँ। आप लोग को याद होगा कुछ दिन पहले नानिमा का एक वीडियो बताया गया था कि नानिमा फसल आंसर में रहती है, इनको सोने के लिए तख्त तक नहीं है, पत्थरों के ऊपर एक तख्ता लगाकर सुलाया जा रहा था और नानिमा की आंख ख़राब है जिसका उनको ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी इनको जो मदद आई थी आप देख सकते हैं पूरा नया तख्त है जिस पर इनको माशाल्लाह तख्त का इंतज़ाम हो गया, वहाँ का इंतज़ाम हो गया और ये भी खिदमत की तरफ से मैं जो अमानत दे रही हूँ टोटल इनको ये ले लो नानिमा पकड़िए। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत ख़ुशी की तरफ से नानिमा को 10,000 रुपये की मदद हम पहुंचा चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नानिमा का जो आँख का ऑपरेशन है, आँख का ऑपरेशन तो नहीं हो सकता लेकिन उसको इंजेक्शंस और दवाइयों से डॉक्टर्स उनका इलाज करवाने की बात कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी इनका इलाज होता रहेगा। इनकी बेटी है हमारे साथ में जो अस्सलाम वालेकुम। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि जिन्होंने इनके लिए मदद दी अल्लाह ताला उनकी हर मुश्किल आसान करे, अल्लाह ताला उनके हर कदम पर उनको कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह ताला आपके हर मुश्किल में अल्लाह ताला आपका साथ ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। और ये ज़ईफ़ औरत है जो आपके हक में बराबर दुआ करते रहेंगे। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए नानिमा को 15,000 रुपये की मदद की ज़रूरत थी, अब तक 10,000 रुपये इनको मदद पहुँच चुकी है और इनको 5,000 रुपये की मज़ीद ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग इनके लिए जैसे चाहे मदद दे सकते हैं, 1000, 2000, 100, 500 जो भी आपसे हो सकता है, 5000, 10,000 जो भी आप देंगे बराबर ये आपके हक में दुआ ही करेंगे। एक अपनी ज़ईफ़ माँ समझते हुए इन्हें आकर आप मदद करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है इनके दिल से आपके लिए दुआ ही निकलेगी, क्योंकि बहुत तकलीफ़ में है बेचारे और इनकी बेटी भी है जो बराबर इनकी खिदमत करती आ रही हैं। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे परवरदिगार। और एक खुसूसी मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। देखिए मेरे भाई, कई सारे लोग तनक़ीदें करते हैं, कई सारे लोग कुछ गलत बयानात देते हैं, तो उन बेवकूफ़ों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि खिदमत ख़ुशी की तरफ से हमने कई सालों से अपना काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी के लिए जैसी उनकी मदद आती है बराबर उन तक पहुँचाते हैं। अब बाज़ लोग कहते हैं कि आप जब कैप्शन डालते हैं तो कैप्शन में जिसको आप मदद दे रहे हैं उनका कॉन्टेक्ट नंबर क्यों नहीं देते। तो मेरे भाई, इससे पहले हम ये काम कर चुके हैं, लेकिन कुछ गंदे लोग, गंदी नज़र रखने वाले, गंदी ज़हनियत रखने वाले, गंदी फितरत रखने वाले लोग भी मौजूद हैं। जैसे कि जब से दुनिया कायम हुई है तब से शैतान भी दुनिया में मौजूद है, तो उसी तरह से गंदी नीयत, गंदी ज़हनियत रखने वाले लोग भी दुनिया में मौजूद है। तो जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, नेक काम करते हैं, तो अब जैसा कि अब देखिए अभी नानिमा है, नानिमा की बेटी है, अब मैं इनका कॉन्टेक्ट नंबर मैं गैर आदमी को डायरेक्ट कैसे दे दूँ मैं। तो आप लोग सोचिए, इससे पहले हमारे साथ ऐसे कई हादसे गुजर चुके हैं। इससे पहले भी मैंने एक बहन का अपने नंबर बताया है, मेरे पास प्रूफ है, देखिए आप वीडियो कॉल्स कितने किए गए हैं। एक जने कॉल करके बोले मेरे को हमको इनको मदद देना है, आप हमको ज़रा बात करवाइए, इनको मदद देना चाह रहे हैं। जवान बच्ची है, इनकी शादी का वीडियो बनाया गया था, तो उस बच्ची को गंदे मैं आप लोगों के सामने रिकॉर्डिंग्स नहीं सुना सकती हूँ, ये वॉइस रिकॉर्डर्स है, जैसे कि वॉइस मैसेजेस है इसमें, जो मैं आप लोगों को नहीं सुना सकती हूँ क्योंकि इतनी गंदी लहजे में वो लोग उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बच्ची को वीडियो कॉल करके कह रहे हैं कि हमें अपना चेहरा दिखाओ, हम मदद करेंगे, हम बात करेंगे, हम घर पर आके देंगे। अरे ऐसे गंदे अल्फाज यूज़ करना आपका दिल कैसे गंवारा देता है, सोचिए आप लोग। अब पास लोग बोलते हैं कि हमको कॉन्टेक्ट नंबर नहीं दिया गया, हमको उनका एड्रेस नहीं दिया। मेरे भाई, मैं कई बार आप लोगों को अपने वीडियोस में कह चुकी हूँ कि अगर आप डायरेक्ट मदद देना चाहते हैं तो आप लोग हमारे पास आइए। आप जैसे कि अगर आप मदद देना चाहते हो अपनी वालदा को साथ में लाइए या अपनी बहन को साथ में लाइए। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी बीवी को साथ में लेकर आइए, तो बराबर हम आपको उनसे बराबर मुलाकात करवाएंगे। क्योंकि देखिए हमारे पास जवान हमारी बहनें आती हैं, बेवा औरतें आती हैं, कहीं ऐसे बच्चे हैं जिनकी शादियां होने की रहती है, वैसे औरतें हमारे पास मदद के लिए आती हैं। जिसके शौहर बीमार होते हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे वाली औरतें मजबूरी में आती हैं, तो उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना गलत बात है। देखिए जब कोई हम औरत हमारे पास कोई भी, या जैसे कि बेवा औरत आती है हमारे पास, या कोई जवान औरत छोटे बच्चे वाली आती है, कोई जवान बच्ची की शादी के लिए कोई अपील लेकर हमारे पास आते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी हिफाजत करना है। जैसा कि जब वो हमारे वीडियो में जब उनको हम बताते हैं तो उनके साथ कुछ गलत हो रहा है या उनको कोई गलत कॉन्टेक्ट्स आ रहे हैं या उनके गलत नंबर से कोई कॉल करके उन्हें परेशान कर रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी बन जाती है, क्योंकि हमारा एक जिम्मेदारी रहती है कि उनकी हिफाजत करना, उनकी इज्जत की हिफाजत करना। तो अगर आप डायरेक्ट मदद देने में इतने इंटरेस्टेड है तो आप मेरे पास आइए, अपनी लेडीज़ को लेकर आइए घर के, मैं बराबर उनसे मुलाकात करवाऊंगी। ना ही मैं आपको गैर आदमी को उठा के किसी भी औरत का नंबर हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनके घर में जवान बच्चियां होती हैं, उनके घर में मजबूरियों के हालात में आजकल लोग कितने गलत कदम नहीं उठा रहे हैं। आप बोलिए हमारे मुस्लिम माशरे में कैसे कैसे लोग हैं जो मुसीबत के वक्त में लोगों का फ़ायदा उठा लेते हैं, मजबूर औरतों का फ़ायदा उठाने की सोचते हैं। तो बस यही चीज़ों को हम नज़र में रखते हुए ऐसे हम काम नहीं कर सकते। और दूसरी बात, एक साल पहले, शायद हो सकता है साल 1.5 साल पहले की बात है, वो भी आपको मैं वाक़या बता रही हूँ। यकीन मानिए इस तरीके का इंसिडेंट यानी कि इस तरह का हादसा पेश आया है। एक जवान बच्ची की शादी थी, उनकी वालदा मेरे पास आए, बेचारे बहुत रो रहे थे, बहुत परेशान थे। उनकी हम शादी के लिए वीडियो बनाए। उसके बाद में एक लेडी खालामा थे, अच्छी बड़ी उम्र के थे, उन्होंने मेरे को कॉल करके बोले कि बेटे हमको उनका कॉन्टेक्ट नंबर दे दो, आप हम उनको कुछ मदद देना चाह रहे हैं। तो मैं समझी चलो भाई लेडीज़ है, बेचारे फ़ोन नंबर ले रहे हैं, कुछ
मदद देना चाह रहे होंगे। जब हम उनको उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिए तो पता चला कि वो दूल्हे वालों की कोई दूर की रिश्तेदार थी जिन्होंने लड़की को पहचान लिया था, उनकी वालदा को वीडियो में पहचाना, उन्होंने डायरेक्ट दूल्हे वालों को कॉल करे और उस लड़की का रिश्ता टूट गया। तो ये गलत है। देखिए, कोई मजबूरी में कदम उठाता है, कोई मजबूरी में मदद के लिए आगे बढ़ता है। कोई रोड पे बैठ के भीख नहीं मांग रहे हैं, कोई रोड पे बैठ के लोगों से हाथ फैला के नहीं मांग रहे हैं। एक मजबूरन तौर पे, एक नकाब में रहते हुए, एक अपने गोशे पर्दे की हद में रहते हुए लोग अपनी मदद के लिए अपील करते हैं। तो हम सबका फर्ज बनता है कि हमारे मुस्लिम माशरे को किस तरीके से हम मदद कर सकें, किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ा सकें, ये जहनत में रखिए आप लोग। ना कि आप ये जहन में रखिए कि उनका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दे रहे। अरे भाई, क्यों दिए कॉन्टैक्ट नंबर? कॉन्टैक्ट नंबर इस वजह से मांग रहे हैं ना आप कि आप उनसे बेहुदा बातें कर सके, आप उनकी मजबूरी का फायदा उठा सके। जो इंसान के दिल में गंदगी रहती है, जो इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ नहीं रहता है, वो औरत का नंबर लेने की बात करता है। लेकिन जो इंसान के दिल में अल्लाह की राह में खर्च करने की नियत होती है ना, बस उन्हें ये नियत रखता है कि बस अल्लाह, मैं इसको, अल्लाह तेरी राह में मैं इसकी मदद कर दिया, बस इसका गवाह तू है, तो उन्हें अल्लाह को गवाह रख के, अपने फरिश्तों को गवाह रख के उसकी मदद कर देता है। लेकिन जो लोग इसकी तनकीद करते हुए बार बार उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या वजह से मांगते हुए, कोई जवान बच्चे से आपको क्या काम है? अगर मदद करना है तो आप लाइए। मैं कई बार बोल रही हूँ, आप अपने घर की लेडीज को लाइए, अपनी बीवी को लाइए, बहन को लाइए, वालदा को लाइए, खाला को लाइए, किसी को भी आप लाइए, लेकिन लेडीज होना बहुत जरूरी है। मैं डायरेक्ट कोई भी गैर मर्द आदमी से मैं किसी भी औरत को मैं नहीं मिलवा सकती। तो बस आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि देखिए, तनकीद करने वाले लोग बहुत होते हैं, लेकिन उसके पीछे भी हम सबका फर्ज बनता है कि सच्चाई क्या है उसे जानने की कोशिश करें। देखिए, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले लोग किसी भी तरह, किसी भी तरीके से उन तक मदद पहुंचाने की कोशिश करते हैं, बराबर उन तक मदद पहुंचाते हुए, चाहे वो 100, 200, 500 रुपये क्यों ना हो, 1000, 2000, 50,000, 40,000 क्यों ना हो, बराबर उनकी मदद उन तक बराबर पहुंचाता है। और हम भी, मुझे भी अल्लाह देख रहा है कि मैं भी जिसकी अमानत उस तक बराबर पहुंचा रही हूँ, इस बात का मैं भी अल्लाह को गवाह रख के कह रही हूँ। तो बस जाहिर सी बात है, जिसके दिल में खोट रहेगी, जिसके दिल में नीयत खराब रहेगी, इन चीज़ों को लेकर, जवान औरतों को, जवान बहनों को लेकर जो नीयत खराब करते हैं, वैसे ही लोग इस तरीके की तनकीद करते हैं। अगर उनके दिल साफ है, उनके दिल में कोई मैल नहीं है, तो आप डायरेक्ट आइए, अपने घर की लेडीज को लाइए, बराबर आप अपने हाथ से मदद दीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह, कई बार हमारे पास तो कई ऐसे लोग आकर अपने हाथ से अमानत देकर गए हैं। कई लोगों को अपने हाथ से लोग ठहर के मदद दे के गए हैं मेरे सामने। वो लोग खुद हमारी तारीफ करके गए कि वाकई में मैडम, आप हमारे सामने उनको बुलाए, हम अपने हाथ से उनको दिए, वाकई में हम आपको यकीन है कि वाकई में आप वही औरत को अपने हाथ से मदद देने लगे। तो देखिए, बोलने का मतलब ये है कि जब एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो 4 उंगलियां कहाँ मुड़ रही है वो भी थोड़ा गौर कर लें। क्योंकि अल्लाह ताला ये फरमाया कि किसी पे अगर तनकीद कर रहे तो उसका प्रूफ रखो, उसका सबूत रख के बोलो। जब आपके पास उसका कोई सबूत ही नहीं है, अल्लाह का करम है, मैं पिछले कई सालों से अब तक अपना काम करते आ रही हूँ, लेकिन कोई गरीब से, कोई मजबूर से, कोई बात की शिकायत अब तक नहीं आई। अल्लाह का करोड़ों एहसान है मेरे मालिक का, परवरदिगार का, कि कभी किसी गरीब को हम शिकायत का मौका नहीं दिए, ना ही हम उनके साथ कोई गलत करें जिसकी वजह से उनको शिकायत करने का मौका मिले। तो बस आप लोगों से यही इल्तिजा है मेरी कि प्लीज़ आप लोग तनकीदें करने के बजाय अल्लाह की राह में कुछ खर्च करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उनकी मदद जल्द से जल्द करवा दे। बोलिए माँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं, हमारे ये अम्मी है, मैं उनकी बेटी हूँ, मैं देख ले रही हूँ, मैं रख ले रही हूँ अम्मी को। मेरी भी तबीयत ख़राब है, अल्लाह में आपको बहुत अच्छा रखो, आप मेरी हमारे अम्मी की मदद करें। अम्मी का आँखों का इलाज कर लेती मैं, हमारे अम्मी। बेटा, मेरा बाबा को अल्लाह अच्छा रखो, ये अम्मा को अल्लाह 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 या फिर मेरा बाबा जी, मेरा बाबा जी, इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा करेंगे आपको। मेरे बाबा, अल्लाह आपको सेहत दे। बस दुआ दीजिए, आप दिल से दुआ दें, आप दिल से दुआ दीजिए, बराबर अल्लाह आपकी दुआ सुनने वाला है। जो आपके लिए मदद करे उनको दुआ करिए, ठीक है नानी माँ? नहीं परेशान परेशान हूँ बेटे, देखिए कैसे कैसे लोग हैं हमारे माशरे में, कैसी मजबूरी से लोग जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई आके इनकी देखने वाला, उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। लेकिन ये लोग देखिए, जितनी उनकी जरूरत है बस उतनी की ही वो आपसे मांग करते हैं। कोई लाखों में, करोड़ों में आपसे कोई इंतजार नहीं करते, कोई अपील नहीं करते हैं। लोग जितनी उनकी जरूरत होती है उतने में वो लोग खुश हो जाते हैं। तो बोलने का मकसद ये है कि देखिए, ऐसे ज़ईफ़ों की, ऐसे मोहताजों की आप लोग मदद करने की सोचिए, ना ही कि उनकी मदद रुकाने की, ना ही कि उनकी मदद को तोड़ने की, ना ही कि उनके ऊपर इल्जामात लगाने की। ये बातें प्लीज मत करें। बस मैं अल्लाह से यही दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला जो लोग खिदमत खुशियों को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई 50, 100, 200 से भी जो सपोर्ट कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी कमी में बरकत दे, परवरदिगार उनको और तरक्की अता फरमाए, अल्लाह ताला आप लोगों की हर मुश्किल आसान फरमाए। क्योंकि देखिए, जब अल्लाह ताला ये भी चीज़ देखता है कि मैं मेरे बंदे को अगर 1000 रुपये की कमाई देता हूँ तो उसमें से उन्हें कितने पैसे कोई गरीब के लिए खर्च करता है, वो भी अल्लाह ताला नजर रखता है। जाहिर सी बात है, अल्लाह की नज़र में हर चीज़ है आप लोगों की, तो अल्लाह के पास हर किसी को जवाब देना है, आपको भी देना है, मेरे को भी देना है।
اور برابر انشاءاللہ اللہ میرا گواہ ہے, ہم تو ہر کسی کی جب بھی مدد کرتے ہیں برابر ان تک مدد پہنچاتے ہیں, اور انشاءاللہ آگے بھی میں اپنا کام کرتے رہوں گی. بس آپ لوگوں سے, میرے جتنے بھی فالوورس ہیں, جتنے بھی لوگ ہمیں لائک کرتے ہیں, ان سب سے میں یہی التجا کروں گی کہ آپ کی اس بہن سیدہ ناہیدہ خاطر کے لیے دعا کریں, اور اللہ سے دعا کریں کہ خدمت خلوصی کا کام اللہ تعالیٰ اسی طرح جاری رکھے. خدا حافظ, جزاک اللہ خیر.